Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are well. This is your EVS class, and in today's class, we are going to learn about biotic component and abiotic components. What we are going to talk about? Biotic components. Repeat after me. Biotic components. Abiotic components. Okay. So let's start. So as we all know, we live in an environment. हम एक environment में रहते हैं. We are a part of environment. Environment क्या होता है? हमारे आसपास की जितनी भी जगह होती हैं और जितनी चीज़ें होती हैं, ये सब मिलकर आपका क्या बनाती हैं? Environment बनाते हैं. ओके? सो अब ये जो environment है, ये 2 parts में divide है. One is biotic factor and the other one is abiotic factor. Biotic factors में वो चीज़ें आती हैं जो लिविंग थिंग्स हों, जिनमें लाइफ होती है, और एबायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक फैक्टर्स में वो चीज़ें आती हैं जिनमें लाइफ नहीं होती हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एबायोटिक फैक्टर्स. द नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, although they are non-living things, they influence and support the biotic parts of the ecosystem. So जितने भी हमारे abiotic factors होते हैं, ये चीज़ें नॉन लिविंग होने के बावजूद भी जो लिविंग थिंग्स होती है, abiotic factors होते हैं, उनको बहुत हेल्प करती है. सो ये एक सपोर्टिंग सिस्टम होती हैं आपके बायोटिक फैक्टर का, यानी लिविंग थिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है abiotic फैक्टर का होना. Okay, on land these factors might include water availability, amount of sunlight, temperature, altitude, precipitation, soil nutrients, wind. अगर हम लैंड की बात करें, लैंड में जो abiotic factors इंक्लूड होते हैं वो होते हैं वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, माउंटेन्स, प्रेसिपिटेशन यानी आप जो बारिश पड़ती है, रेनफॉल होते हैं, आपके सॉइल की न्यूट्रिएंट्स और विंड. ये सब पार्ट हैं आपके एबायोटिक फैक्टर के. इन द वाटर दे माइट इंक्लूड टेम्परेचर, सनलाइट, पेनिट्रेशन, सैलिनिटी, न्यूट्रिएंट लेवल. और वाटर में भी इसी तरह से टेम्परेचर, सनलाइट और आपका जो वाटर की सैलिनिटी यानी कितना वो नमकीन है, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होती है. So we can say that in abiotic factors we include things which are non-living things, जिनके पास लाइफ नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल wind, water, sunlight, etc. Okay, do you understand? So this is all about abiotic factors. Now the next we are going to learn about biotic factors. Second is the biotic factors. All the living things or their materials that directly or indirectly affect an organism in its environment. Bio is equal to life. So जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे अराउंड हैं जो कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स. बायो इन बायोटिक मीन्स लाइफ. सो बायो मीन्स करता है लाइफ, तो इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? बायोटिक फैक्टर्स, जिनमें लाइफ प्रेजेंट होती है. बायोटिक फैक्टर इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म, देयर पार्ट्स, देयर वेस्ट, देयर प्रेजेंस, देयर इंटरेक्शन. सो बायोटिक फैक्टर्स में वो सब चीज़ें इंक्लूड होती है जो हमसे रिलेटेड हों. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन हैं तो हम क्या हैं? एक बायोटिक फैक्टर हैं, और हमसे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, चाहे वो हमारे पार्ट्स हों, हमारा वेस्ट हो, हमारी प्रेजेंस हो, हमारा इंटरेक्शन हो, ये सब बायोटिक फैक्टर में आता है. सेम वे प्लांट्स और एनिमल्स में भी यही होता है. ओके, सो इन बायोटिक कंपोनेंट्स वी लर्न अबाउट लिविंग थिंग्स. किसके बारे में बात करते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में. लिविंग थिंग्स में हमारे एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल. You can ask one question that why plants are called living things? They don't move from one place to another. But if you think about some plant like mimosa plant, which is touch me not plant, when you touch it, it closes its leaf. तो ये भी तो एक मूवमेंट है ना,
ये जो मूवमेंट होता है वो क्यों है, क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेम वे जो हमारे सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है हमेशा अपने फेस किस साइड मूव करता है, सन की साइड फेस करता है। वाई? बिकॉज ये भी एक मूवमेंट है और वो एक लिविंग थिंग है। ओके और सेम वे में हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो खाना भी बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। दे एक्सक्रीट आउट समथिंग विच इज़ ऑक्सीजन, है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये उनका क्या है, जैसे हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस है, सेम वे प्लांट्स हैव देयर एक्सक्रीशन प्रोसेस, ठीक है। उनका भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस है जिसमें वो ऑक्सीजन को आउट करता अपनी बॉडी से। ओके, गॉट इट। सो दीज आर योर बायोटिक फैक्टर्स। Now let's learn about the difference between biotic and abiotic factor. Biotic factor and then abiotic factor. Okay, we will go in this way only. Biotic refers to the living element in an ecosystem. Abiotic refers to the non-living physical element in an ecosystem. Biotic में हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स की एंड abiotic में हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। Biotic elements depend on the abiotic elements for the survival. Biotic components जो होते हैं abiotic component पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। Abiotic elements do not depend on biotic elements within an ecosystem. लेकिन जो abiotic component होते हैं उनको biotic component की इतनी नीड नहीं होती for their survival. Biotic factor have the ability to adapt changes in the environment. बायोटिक फैक्टर के पास वो अपनी एबिलिटी होती है ताकि वो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अपने आप के अंदर चेंजेस ला सके, जैसे हम क्या बोलते हैं एडेप्टेशन। बट एबायोटिक कंपोनेंट अनेबल टू अडेप्ट टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। लेकिन जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने में चेंज नहीं ला सकते। Biotic components include plants, animal and microorganisms which serve as producer, consumer and decomposer in an ecosystem. Biotic components में आपके सारे producer जैसे कि plant, consumer जैसे animals and decomposer यानी microorganism ये सब include होते हैं। In abiotic component include climate, parent material and soil, topography and natural disturbances. और abiotic components में वो चीज़ें आती है जो आपको अपने environment में नीचे में दिखती है, जैसे कि आपका climate जो कि हमेशा change होता रहता है, आपकी and the last one is biotic resources include forests and their products, animal and birds and marine resources like fish. सो जो रिसोर्सेज हमें बायोटिक कंपोनेंट से मिलते हैं वो होते हैं जैसे फिशेस हो गए, एनिमल्स हो गए, एनिमल प्रोडक्ट हो गए, प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। दीज आर द रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम बायोटिक कंपोनेंट्स। फ्रॉम बायोटिक कंपोनेंट्स वी गेट द रिसोर्स लाइक वाटर, सॉइल, कोल, ऑयल, ओके। और बायोटिक कंपोनेंट से हमें जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा पानी है, कोयला है, हमारे जो ऑयल्स हैं, ठीक है, पेट्रोलियम है, ठीक है। ये सब हमें किससे मिलता है, एबायोटिक कंपोनेंट से। गॉट इट। सो दीज आर द सम मेन डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो बिफोर वाइंडिंग अप दिस क्लास आई एम गोइंग टू अगेन टेल यू द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। सो in our environment we are divided into two parts, biotic components and abiotic components. Biotic means living things and abiotic means non living thing. जब भी हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स की तो हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स की। और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एबायोटिक की। ओके, सो नॉन लिविंग थिंग्स इज इक्वल टू एबायोटिक एंड लिविंग थिंग्स इज इक्वल टू बायोटिक. So some example of biotic components are plants, animal, human beings, etc. And the example of abiotic component is topography, soil, water, etc. So that's all we are going to learn today. In our next class we are going to learn about something more. With this class end here, I hope to see you next time. Till then, stay home, stay safe.